बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नक्सलियों के बंद का दिख रहा असर। भानुप्रतापपुर पंखाजूर में थमे वाहनों के पहिए। बड़गांव में व्यापारियों की दुकानें बंद। सुरक्षा जवान लगातार कर रहे सर्चिंग। एक माओवादी हुआ गिरफ्तार। धान खरीदी केंद्रों में की जा रही अन्नदाताओं से ठगी। 40 की जगह 49 किलोग्राम ली जा रही प्रति बोरा धान। नमी का बताया जा रहा बहाना। अधिकारियों के सामने हो रहा किसानों से छल। दिल्ली से लौटे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष किरणदेव सिंह को मिली प्रदेश की कमान। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत तो सिंह ने जताया शीर्ष नेतृत्व का आभार। सूरजपुर में सड़क के किनारे मिली एक माह की मासूम। लावारिस को देख पुलिस को दी गई सूचना। जिला अस्पताल में उपचार करा। पुलिस ने बाल संरक्षण गृह को सौंपा बच्ची। और अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों के भारत बंद के आह्वान के बीच कांकेर पुलिस को नक्सल उन्मूलन में सफलता हाथ लगी है। कांकेर पुलिस ने 2 जन मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार जन मिलिशिया सदस्य रामसाय उइके 14 दिसंबर 2023 को ग्राम प्रतापपुर सड़क टोला मंदिर टेकरी के पास आईईडी ब्लास्ट में शामिल था। इस आईईडी ब्लास्ट में एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया था। वहीं दूसरा जन मिलिशिया सदस्य सुरेश कतलामी 30 अक्टूबर 2023 को ग्राम मोरखड्डी के 3 ग्रामीणों की हत्या में शामिल था। दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। पहला जो है वो थाना छोटे बेटिया का मामला है, जिसमें 3 ग्रामीणों की हत्या हुई थी। उस क्रम में सुरेश कतलामी जो कि आलदन का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और दूसरा मामला थाना प्रतापपुर का है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ था। उसमें रामसाई उइके जो कि थाना प्रतापपुर ग्राम मलबेटा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। कांकेर पुलिस और बीएसएफ के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ये दोनों गिरफ्तारी हुई है और आगे भी लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे। जब भी कोई गिरफ्तारी होती है उनका प्रॉपर इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनता है और उसके आधार पर आगे की विवेचना की कार्रवाई चलती है। गौरतलब है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के भारत बंद का असर दिखने लगा है। कांकेर के बड़गांव में व्यापारियों ने अपनी दुकानें सुबह से ही बंद रखी हैं। साथ ही भानुप्रतापपुर से पंखाजूर और पंखाजूर से गढ़चिरौली मार्ग पर यात्री वाहनों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तामेश्वर कुमार की रिपोर्ट।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों से समिति में खुलेआम ठगी हो रही है। खरीदी केंद्र प्रभारी प्रबंधक निर्धारित वजन से 1 किलो तक अधिक धान किसानों से ले रहे हैं। 40 किलो तक लिया जाने वाला धान 41 किलो वजन में खरीदा जा रहा है, जिसके पीछे धान में नमी का बहाना बनाया जा रहा है। मजबूर सीधे साधे किसान खरीदी केंद्र प्रभारी के रुतबे के सामने विवश है। मामले पर जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। शासन बदला, प्रशासन बदला, पर नहीं बदला तो किसानों के साथ ठगी होने का सिलसिला। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के समर्थन मूल्य प्रधान खरीदी केंद्र लालपुर में किसान सरेआम ठगी का शिकार हो रहे हैं। ठगी करने वाला कोई और नहीं, खरीदी केंद्र प्रभारी ही है, जो किसानों के प्रति बोरा वजन में 1 किलो तक अधिक धान ले रहा है। किसानों को भी अपने साथ हो रही ठगी का पूरा अंदाजा है। उन्हें भी पता है कि बोरी का वजन 530 ग्राम है, इसलिए उनसे 40 किलो 530 ग्राम या 40 किलो 600 ग्राम तक ही देना चाहिए, पर यहाँ 900 ग्राम से 41 किलो तक लिए जा रहे हैं, जो उनके साथ ठगी है। धान तौलने वाला तौलत किसान के धान में अधिक नमी बताकर ज्यादा वजन ले रहा है। सीधा साधा किसान चुप है, क्योंकि उसे धान बेचना है। वही 41 किलो 40 किलो 900 पैसे लेते हैं। लेना कितना चाहिए इनको? अब लेना ज़्यादा चाहिए तो जैसे 40 किलो का धान ले रहे हैं तो बोरी का वजन और एक्स्ट्रा लेना चाहिए, 100 ग्राम और ले लें ज़्यादा है तो 40 900 41 भी है, कभी में किसी में आ जाता है सर। हाँ 41 खाली बोरा का वजन कितना है? 540 है ना, तो कितना लेना चाहिए? 540 ही लेना 40-500 लेना चाहिए ना जी। तो ले कितना रहे हो सर धान नमी के कारण में कौन बोला इतना लेने के लिए? बोलते हैं कि नमी है करके तो आधा किलो ज्यादा लो। नहीं, मतलब इतना लेना है करके। किसानों के धान में अधिक नमी बताकर उनसे ज्यादा वजन लिया जा रहा है, पर मौके पर जब कृषि अधिकारी के पास मौजूद नमी मापक उपकरण से धान की ग्रेडिंग मौके पर ही कराई गई तो 12% ही नमी निकली, जो निर्धारित 17% से काफी कम है। खरीदी केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने समिति प्रबंधकों के अलावा कृषि अधिकारी और अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, जो इस पर निगरानी भी करते हैं, पर किसानों के साथ हो रही इस ठगी पर सभी चुप है। नहीं, अधिक तौल 1 ग्राम भी नहीं लिया जाना चाहिए। शासन की योजना के अनुसार जितना है उसमें 40 किलो, बहुत अधिक मॉइस्चर है तो वापस दिया जाता है। 40 मॉइस्चर चेक किया आपने, कितना निकला? हाँ, मॉइस्चर चेक किया आपने? मॉइस्चर आज इनका मैं चेक किया हूँ, इन किसानों का तो 12.7 12.8 कहीं 13 तक है, जो कि सही है। उसके बाद भी अगर 500 ग्राम करीब ज़्यादा लिया जा रहा तो क्या अब उसके लिए समिति वालों से मैं बात करता हूँ। तौलक लोगों को ही मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर अधिक है तो फिर गलत है। नहीं, देखिए यदि ऐसा ले रहे हैं तो सही नहीं कर रहे हैं। उसको नियमानुसार जितना वजन है 40 kg और बारदाना का वजन जितना भी आ रहा है मैक्सिमम 26 क्या बोलते हैं ग्राम और मिनिमम 580 हो सकता है, 700 ग्राम हो जाता है कभी कभी, उस हिसाब से लेना चाहिए। 41 किलो तक लिया जा रहा है और बोरे के अतिरिक्त 400 ग्राम अधिक ले रहे हैं, आधा किलो तक। ठीक है, इसको दिखाया जाएगा कौन सी समिति में है। ठीक है। धान खरीदी के मामले में नई सरकार की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नई सरकार ने पदभार ग्रहण करते ही 20 दिसंबर को सभी कलेक्टरों के नाम एक आदेश निकाला, जिसमें इस धान खरीदी वर्ष में सभी किसान लिंकिंग सहित 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ बेच सकेंगे, जिसकी पात्रता उन किसानों को भी होगी जो किसान धान बेच चुके हैं। बावजूद खरीदी केंद्रों में जिस तरह किसानों से ठगी हो रही है, यह शासन प्रशासन के लिए चिंता की बात है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के एसआर अस्पताल में अब चिकित्सा के साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी, जो बायोलॉजी फील्ड के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। यहां सर्टिफिकेट कोर्स चालू होने जा रहा है। छात्र छात्राओं के लिए पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में मान्यता प्राप्त कोर्स चालू हो चुके हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन बच्चों को लाभ मिलेगा। अब एसआर हॉस्पिटल में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है। दुर्ग संभाग में एसआर हॉस्पिटल ही एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें सभी पैरामेडिकल कोर्स की सीट है। कोर्स की योग्यता बायोलॉजी फील्ड में 12वीं पास है। कोर्स के दौरान
बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध रहेगी, साथ ही मेस की सुविधा भी रहेगी। इस कोर्स में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है। वहीं पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों को 100% पूरा कर रहे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में प्रवेश प्रारंभ है। छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिल एवं भारत सरकार के पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 12वीं बायो संकाय से उत्तीर्ण युवक युवतियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश के लिए युवक युवतियों के लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस सुविधा, कंप्यूटर लैब आदि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होगी, साथ ही सरकारी नौकरी में मान्यता प्राप्त कोर्स होगा। 180 बिस्तर से युक्त एसआर हॉस्पिटल चिखली ने पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित समस्त मापदंडों को पूरा किया है। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने की व्यवस्था बनाई गई है। सारे कोर्स के लिए सीमित सीटें हैं। बहरहाल चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक 12वीं बायो संकाय के उत्तीर्ण विद्यार्थी इन सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए समस्त विद्यार्थियों की सुविधाओं के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जो युवक युवतियां चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो उस चीज़ के लिए हमारे हॉस्पिटल में यह एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक सुनहरा अवसर है जिसमें कि विभिन्न विषयों पर हम पैरामेडिकल के कोर्स के लिए हमें मान्यता प्राप्त हुई है। जो विभिन्न विषय है वो एक्सरे टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स। एसआर हॉस्पिटल सभी नॉर्म्स को पूरा करता है और हमारे पैरामेडिकल कोर्सेस है वो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दिए गए हैं। और मैं क्षेत्र की जनता से, समस्त विद्यार्थियों से, समस्त अभिभावकों से, क्षेत्र के समस्त पार्षदों से एवं सरपंच से, सचिव से, जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को, मित्रों के बच्चों को जो है वो रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करिए। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ठंड की जोर पकड़ते ही नगर पंचायत फरसगांव द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाती है। इसमें मुख्य चौराहों, गरीब बस्तियों, अस्पताल, बस स्टैंड आदि स्थानों पर शासकीय अलाव जलाए जाते हैं। इससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। इस बार तापमान में अधिक गिरावट आने के पहले ही नगर पंचायत फरसगांव क्षेत्र में कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों की राहत के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पंचायत के सीएमओ अजय राजपूत ने बताया कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के 5 जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। इसमें अस्पताल चौक, नेशनल हाईवे पर मनशा चौक, बस स्टैंड, डिपो और सीटीओ कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है ताकि गरीबों एवं आम लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके। वहीं असहाय लोगों के लिए कंबल उपलब्ध है और बांटा जा रहा है। शीतलहर को देखते हुए नगर के विभिन्न चौकों पे अलाव की व्यवस्था की गई है और तथा गरीब राहगीर जिनके पास ठंड में व्यवस्था के लिए उनको ब्लैंकेट की व्यवस्था की गई है। मुख्य 4-5 चौक पे अलाव की व्यवस्था की गई है शीतलहर को देखते हुए। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दिल्ली से वापसी के बाद पत्रकारों से चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी और बड़े केंद्रीय नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा ने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करने वाले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में विधानसभा की जीत से जोश दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण साव को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक बार फिर आदिवासी चेहरे के रूप में बस्तर विधायक किरण सिंह देव को मौका दिया है। किरण सिंह देव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलते ही देर रात दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ जमकर स्वागत किया। उन्होंने एयरपोर्ट पे मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली के लिए काम करते आती है।
और आगे भी इसी तरीके से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही युवाओं को और किसानों को लेकर काम करने की बात कही। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी जितने भी मोर्चा प्रकोष्ठ से हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लोग सभी के साथ मिलकर एक समन्वय स्थापित करके पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में गति प्रदान की है, निश्चित रूप से सभी के वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, युवाओं के सहयोग से लेकर, युवा साथियों के सहयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक आदिवासी समाज से हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया है, निश्चित रूप से, और ये बहुत अच्छा संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने हमेशा आदिवासी और सभी समाजों को चिंता। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों द्वारा मिलकर उड़ाए मजाक से पूरे देश में आक्रोश है। राजधानी रायपुर में भी इस शर्मनाक घटना का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। राजधानी में बूढ़ा तालाब पर धरना स्थल में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उपराष्ट्रपति की छवि को धूमिल करने मिमिक्री का वीडियो बनाया गया, जिसके विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शर्मनाक हरकत करने पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। वहां पर उपराष्ट्रपति जी का अपमान होता रहा और ये कांग्रेस का जो नासमझ नेता है राहुल गांधी, वो वीडियो बनाता रहा, मिमिक्री करता रहा। इसके विरोध में, संसद के सम्मान में, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में आज हम राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, ताकि देश के अंदर में लोकतंत्र और जो संसद की गरिमा है वो गरिमा हमेशा बनी रहे। इसके लिए आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के संस्कार शर्मनाक हैं, तो भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने भद्दे अंदाज में राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाते हुए हंस रहे थे। इस शर्मनाक कर देने वाली घटना के लिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आज उपराष्ट्रपति जी का अपमान किए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अगर किसी ने कुकृत्य किया तो उसका वीडियो बनाकर उसको इंस्टाग्राम में डालना, मतलब पूरी दुनिया में उस छवि को खराब करने का काम राहुल गांधी ने किया। इस छवि को खराब करने के कृत्य के कारण पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई हमारे देश के सम्मानित पदों में बैठे हुए लोगों का अपमान करेगा तो इसी तरीके से हम उसकी औकात दिखाने का काम करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद कहेंगे, उसका पुतला जलेगा और ऐसे अगर कृत्य उन्होंने किए तो इस देश का नागरिक उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
जाने वो कौन से माता पिता हैं जो अपने जिगर के टुकड़े को सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर छोड़कर भाग जाते हैं और उन्हें जरा भी दुख नहीं होता। वहीं उस मां की भी कौन सी मजबूरी जो 9 माह तक पल पल अपने गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म देने के बाद उसे लावारिश हालत में छोड़ने को मजबूर हो जाती है। ताजा मामला सूरजपुर जिले का है, जहां फिर 1 माह की बच्ची सड़क किनारे लावारिश हालत में मिली। सूरजपुर में एक बार फिर से सड़क किनारे लावारिस हालत में 1 महीने की नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली है, जिसे पुलिस जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लेकर आई। दरअसल सिलफिली जंगल के रोड किनारे नवजात के पड़े होने की सूचना राहगीरों के द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 महीने की बच्ची को बरामद कर पहले तो उसका जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया, फिर जिला बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सौंप दिया गया है। वहीं अज्ञात आरोपी के खिलाफ जयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। जाके बच्चे को सुरक्षित हालत में तत्काल लेके अस्पताल विश्रामपुर में स्वास्थ्य चेकअप कराया गया, डॉक्टरों ने स्वस्थ होना बताया। उसके तत्पश्चात तत्काल विधिवत उसको ले जाके जिला बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे को अभी जिला चिकित्सालय में बच्चे को रखा गया है, अग्रिम अपनी छाया में भेजा जाएगा। इस तरह से कोई लावारिस बच्चे को इस तरह छोड़ा है जो उसके संरक्षक या परिजन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध थाना जयनगर में धारा 317 कायम किए हैं और थाना तलाश कर रहे हैं। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में बड़ी खबर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग के लिए सालाना लाखों हजार करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर से बेहतर हो सके, लेकिन कुछ शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। गैर जिम्मेदार शिक्षकों को ना विभाग का डर है, ना ही जिम्मेदार अधिकारियों का। बलरामपुर जिले के विकास खंड वाड्रफ नगर के प्राथमिक शाला खैरघाट, जहां के शिक्षक 1:30 बजे स्कूल बंद करके घर चले जाते हैं, वहीं बच्चों को भी घर भेज दिया जाता है, जिससे वहां के पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और बच्चों का भविष्य को शिक्षक अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। शिक्षकों को जिम्मेदार अधिकारियों का कोई डर नहीं है, इसलिए शिक्षकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि जब मन किया तब स्कूल खोले, जब मन किया तब स्कूल को बंद कर देते हैं। जब इस बारे में वहां के ग्रामीण और पंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षक के द्वारा स्कूल को कभी भी बंद कर दिया जाता है। आपके बच्चे पढ़ने आते हैं खैरघाट प्राथमिक शाला स्कूल में? नहीं, हमारे बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन यहीं खैरघाट पे आते हैं। बच्चे आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, अभी 2:00 हो रहा है, स्कूल बंद है कि खुला है? अभी तो बंद दिखाई दे रहा है। बंद है? हाँ। तो स्कूल खुलना चाहिए कि बंद रहना चाहिए? तो खुलना रहना चाहिए भाई, अपने टाइम से बंद करते। तो गलत है कि सही है सब? अभी तो गलत दिखा रहा है, क्योंकि टाइम अभी है स्कूल का 4 बजे तक स्कूल खुलना है। हाँ। और स्कूल 1-2 बजे ही बंद हो जा रहा है। हाँ। किसकी कमी मानते हैं इसमें आप? इसमें कमी देखे किसको माना जाए, अब तो भाई उन्हीं को माना जाएगा, शिक्षक की। शिक्षक की। जब इसके बारे में वाड्रफ नगर के विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि तत्काल हम प्रतिवेदन मांगकर ऐसे लापरवाह शिक्षक के ऊपर कार्यवाही करेंगे। खैरघाट का मामला ये है कि वहाँ एक कल शिक्षक हैं और वो बिना पूर्व सूचना के 1:30 लगभग खाना खिला करके वो अनुपस्थित है। मैं CSC पद पर हूँ, जिससे कि मुझे कोई सूचना नहीं दी है वो, और बिना सूचना के वो अनुपस्थित है। विभाग के ऊपर? अब विभाग के द्वारा वह अग्रिम कार्रवाई वो करेंगे, जैसा भी होगा उसके अनुसार हम सूचना लिख करके दे देंगे उनको। आपके द्वारा प्रतिवेदन भेज दिया गया है? जी, मैं प्रतिवेदन दे दिया हूँ उनकी अनुपस्थिति का। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे वो ऊपर हमारे कार्यालय के अधिकारी समझेंगे। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को डराने लगा है, जिसे लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भले ही टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट के स्प्रेड होने का खतरा बढ़ गया है। अभी स्टेट से मार्गदर्शन आया है कि कोरोना के बारे में सभी को अलर्ट करना है। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सिम्स है, जिला चिकित्सालय, PSC, CSC, सभी जगह जो है
उनको ये कहा गया है कि अगर कोरोना टाइप सिम्टम्स आते हैं तो उनको जो है कोरोना टेस्ट करें, और अगर पॉजिटिव आता है तो एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पुलिस की अभिनव पहल से दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने 2 बच्चों को बाल आरक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 7 साल की अंजनी भट्ट और 5 साल के विवान भास्कर को आरक्षक के रूप में नियुक्ति मिली है। खेलने की उम्र में अब ये मासूम पुलिस विभाग में बाल कांस्टेबल कहलाएंगे। दोनों बच्चे 18 उम्र पार करने के बाद अपने पिता के स्थान पर नौकरी करने लगेंगे। यह बच्चा छत्तीसगढ़ पुलिस का सबसे नन्हा कांस्टेबल बन गया है। खास बात यह रही कि नियुक्ति पत्र देते समय जब एसएसपी ने बाल कांस्टेबल से पूछा कि पुलिस की नौकरी करोगे, तो बालक ने कहा हाँ और दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इस दौरान मां की आंखों में आंसू भी छलक आए। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने 5 साल के विवान भास्कर से पहले बहुत ही आत्मीयता के साथ बात की। उसके बाद नियुक्ति आदेश पत्र सौंपा। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि विवान की बाल आरक्षक के रूप में भर्ती की गई है। बच्चे के पिता की असामयिक मृत्यु के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचने पर दुलार करते हुए उसे बताया कि अब आप भी पुलिस बन गए हो। परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया। दिवंगत आरक्षक राजकुमार भास्कर के आकस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी। एसएसपी के आत्मीय व्यवहार व अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए परिजनों ने आभार भी जताया। आपको बता दें कि दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने कल ही 7 साल की बच्ची अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की थी। वहीं एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि हमारे पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी का आकस्मिक में निधन हो जाता है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसी के चलते 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उन्हें बाल आरक्षक के पद पर भर्ती दी जाती है। अंजलि भट्ट, उनकी उम्र 7 वर्ष और विवान भास्कर की उम्र 5 वर्ष है। दोनों को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। हमारे यहाँ पुलिस विभाग में जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर किसी के आकस्मिक निधन होता है तो उनके परिवारजनों में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। तो जो 18 वर्ष से कम उम्र का अगर किसी का बालक या बालिका है तो उसको बाल आरक्षक के पद पर भर्ती दी जाती है, ताकि वो 18 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई भी कर सके और जैसे ही वो बालिग होते हैं तो आरक्षक के पद के लिए वो उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पर एक बेबी अंजनी भट्ट, इनके के पिता श्री अतुल भट्ट जो स्वर्गवासी हुए थे, उनको नियुक्ति दी गई है। उनकी उम्र 7 वर्ष करीब है। और एक मास्टर विवान भास्कर, इनके पिता श्री राजकुमार भास्कर, ये बेमेतरा में पदस्थ थे, तो उनको यहाँ पे दुर्ग जिला में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। वहीं बाल आरक्षक की मां अंजू भास्कर का कहना है कि उनके पति आरक्षक राजकुमार भास्कर निवासी बेमेतरा की मौत के बाद पत्नी अंजू भास्कर ने अपने 5 वर्षीय बेटा विवान भास्कर को पुलिस की नौकरी दिलाने की ठानी। जिला बेमेतरा में पद खाली न होने पर दुर्ग जिले में पदस्थान के निर्देश प्राप्त हुए। गुरुवार को दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मां की उपस्थिति में 5 वर्ष के बालक को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा है। आपको बच्चे को नियुक्ति हुई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या पति के रूप में नियुक्ति हुई है? जी जी। इससे कितना सहयोग हुआ परिवार को? ठीक है सर। बच्चा पढ़ लेगा आपका? पढ़ेगा सर। कैसा पहल मानते हैं पुलिस परिवार की ओर से? पुलिस परिवार के साथ खड़ा है? सब ठीक है सर, पुलिस विभाग अच्छा है। नियुक्ति से खुश हैं आप लोग? जी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।